नमस्कार, मैं वाल्मीकि आपका अपने चैनल पामिस्ट्री बाय वाल्मीकि में स्वागत करता हूँ। आज जिस केस पर हम लोग बात करेंगे, वह केस एक अनोखे दुर्लभ चिन्ह को लेकर के है। इस जातक के हाथ में हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा लगभग एक समान सी हो गई है, जिसे पाश्चात्य हस्तरेखा शास्त्र में सिमियन लाइन के रूप में जाना जाता है। इस सिमियन लाइन का क्या प्रभाव होता है जीवन में, इसी पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियोज में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे विनती है, वीडियोज को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इससे मेरा मनोबल ऊंचा होता है। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वीडियोज को पूरा देखिए। इसमें कई प्रकार के प्रश्न सामने उभर कर आएंगे एवं उनके आंसर भी देने का प्रयास किया जाएगा। किसी भी हथेली के पूर्ण विश्लेषण में कई इशू होते हैं जिन पर एक वीडियो में बात करना संभव नहीं होता। आप लोग कमेंट करके बताइए कि और कौन कौन से प्रश्न लिए जाने चाहिए। आइए हम लोग इनके हथेली का एक समान निरीक्षण करते हैं। देखिए, इनकी हथेली का आकार लगभग समचौरस की स्थिति है। तो जैसा हम लोग जानते हैं, जिनकी हथेली इस प्रकार से समचौरस हो, ऐसे व्यक्ति शारीरिक कार्य को करना अधिक पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति मानसिक कार्य में ज़्यादा सफल नहीं होते हैं। अब इनके पर्वतों की स्थिति पर अगर ध्यान दिया जाए तो सामान्यतः सभी पर्वत उभड़ी हुई स्थिति में है और अच्छी स्थिति में दिख रहे हैं। लेकिन जिस प्रमुख विशेषता पर हम लोग बात कर रहे हैं, वह प्रमुख विशेषता है इनके हथेली पर बना हुआ यह निशान, जो हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा लगभग एक सी हो गई है। ऐसे व्यक्ति अपने मन की बात, मस्तिष्क की क्षमता और जो भावुकता है, दोनों लगभग एकाकार हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से बहुत जिद्दी होते हैं, सनकी होते हैं। तमाम प्रकार की उपलब्धियों के बावजूद भी यह व्यक्ति उचित अनुचित का भेद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इन्हें वह मानसिक क्षमता नहीं प्राप्त होती है जो किसी प्रकार की तार्किक कसौटी पर किसी निर्णय को कस सके। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति अत्यंत उग्र भी होते हैं, क्योंकि जैसा इनके मन में भावना होती है, वैसा ही इनकी विचार की शक्ति हो जाती है। इस कारण से ऐसे व्यक्ति बहुत संवेदनशील भी हो जाते हैं। अच्छा, मैं एक और सूचना आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ। हस्तरेखा के आधार पर किसी भी व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण फल विवरण संस्थान के द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसमें व्यक्तित्व, ग्रह विचार, विवाह, वर्ष के अनुसार घटनाओं का वर्णन, सावधानी एवं ज्योतिषीय उपाय शामिल होते हैं। यह हैंड रिटन होता है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ऐसे रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। किसी भी जातक के हाथ में अगर मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा एक हो, तो वह किस प्रकार के कार्यों को संपादित करेगा, इसका निर्णय सिर्फ सिमियन लाइन के आधार पर नहीं कहा जा सकता। सिमियन लाइन उसकी उग्रता को बताता है, उसकी भावुकता और विचार शक्ति की में समन्वय को बताता है, लेकिन कार्य की प्रकृति का निर्णय उसके हथेली में उपस्थित और चिन्हों को देख करके ही कहा जा सकता है। अगर हथेली में शुभ चिन्ह अधिक हों तो वैसे व्यक्ति बहुत अच्छे अच्छे कार्य करेंगे। अगर अशुभ चिन्ह हो तो वैसे व्यक्ति किसी भी प्रकार के गलत कार्य को करने में बिल्कुल नहीं हिचकेंगे। आइए इनकी हथेली में अनेक अलग अलग जो भी चिन्ह है उन पर चर्चा की जाती है। देखिए, शनि पर्वत पर अगर देखा जाए तो इस शनि पर्वत पर एक चिन्ह बन रहा है जो त्रिभुज का आकार ले रहा है। इस प्रकार से अगर शनि पर्वत पर त्रिभुज का चिन्ह बने, ऐसे व्यक्ति रहस्यात्मक कार्य को करने वाले होते हैं। रहस्यात्मक कार्य का अर्थ है गुप्त विज्ञान के प्रति इनकी रुचि होती है। साथ ही साथ अगर इनके बृहस्पति पर्वत की स्थिति देखी जाए, यह बृहस्पति पर्वत बहुत अधिक उठान लिए हुए है। अगर इन्हीं जातक के हथेली पर बृहस्पति पर्वत की स्थिति काफी उठ जाए, ऐसे व्यक्ति अहमवादी हो जाते हैं और अहंकारी भी हो जाते हैं। यह अपने आप को एक तरह से सर्वज्ञ समझते हैं और ऐसा मानते हैं कि मेरी जानकारी ही बिल्कुल सही है। ऐसी स्थिति में यह कहा जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति बिना किसी उचित मार्गदर्शन में, बिना किसी
टीचर से सहायता प्राप्त किए, गुरु से सहायता प्राप्त किए, गुप्त विद्याएं जैसे कि तंत्र मंत्र से संबंधित जो साधनाएं होती हैं, जो कृत्य होते हैं, इनमें इन्वॉल्व हो गए होंगे। इस कारण से उस तंत्र मंत्र से संबंधित शक्तियों के जो गलत प्रभाव हैं उससे ग्रसित हो गए होंगे, जैसा कि इनकी हथेली में और लक्षणों से दिखाई पड़ता है। मैंने इससे संबंधित जो भी रिपोर्ट थी इस जातक को प्रदान कर दी है।